Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. Last classes में हमने Ace of Cups, Two of Cups और Three of Cups cover कर लिया है. आज हम देखेंगे Four of Cups and forward. So without wasting much time, let's move forward. देखिए इस फोर ऑफ कप में क्या है। एक बंदा जैसे अपसेट होके बैठा है, एक क्लाउड में से हैंड आ रहा है, उसको कुछ ऑफर कर रहा है, बट इट सीम्स वो बंदा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके आगे तीन कप ऑलरेडी रखे हुए हैं। सो ये कार्ड बताना चाह रहा है कि यू ऑलरेडी हैव मच इन योर लाइफ। थी थ्री कप्स है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। फिर ये दिखा रहा है कि पर जो अभी आपको मिल रहा है ना वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया कार्ड का। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो इमोशंस है ना इनकी लाइफ में, जो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, ये उससे और बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना इनको मिल रहा है। सपोज हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ को टाइम दे रहा है, शॉपिंग लेके जा रहा है, बट वाइफ जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करती है रिलेशनशिप में। माइट बी शी इज एक्सपेक्टिंग कि 2 दिन ऑफ लेके उसके साथ छुट्टी मनाने जाया जाए, या फिर शी इज एक्सपेक्टिंग कि वो उनके साथ रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए चाहिए। तो मतलब जो भी उनको मिल रहा है रिलेशनशिप से वो उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जितना उनके पास है वो उसमें भी खुश नहीं रह पा रहे। सो दिस कार्ड इज ट्राइंग टू से भाई जितना अपने पास है उसमें तो खुशी मनाओ पहले। जो नहीं मिल रहा उसके अफसोस में आपके पास जो है आप उसको भी इंजॉय नहीं कर रहे, उसको भी बिगाड़ दे रहे हो। और अगर आप इसका बैकग्राउंड वगैरह देखें, सी बैकग्राउंड इज ग्रीन, स्काई इज ब्लू, मतलब ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड में ये डिपिक्ट नहीं कर रहा कि लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इस इंसान की खुद की क्रिएट करी हुई हैं, बिकॉज उसको संतुष्टि नहीं हो रही है, इसको और ज्यादा लाइफ में चाहिए। सो तृप्ति ना होने से, असंतुष्टि होने से ये अपनी जो लाइफ की खुशहाली वाली मोमेंट्स हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खुश रह सकता है, एंजॉय कर सकता है, उसको भी स्पॉइल कर रहा है बाय बीइंग अपसेट। ठीक है। तो ये कार्ड यही डिपिक्ट कर रहा है कि अननेसेसरी यू एंड क्राई क्रिएट मत करो, अननेसेसरी लाइफ में दुखी मत हो। आपके पास बहुत कुछ है खुश होने के लिए, उस पे फोकस करके खुश हो, ना कि मुझे और चाहिए, ये तो मेरे लिए बहुत नहीं है काफ, और मतलब जैसे बोलते हैं अनसेटिस्फाइड बिहेवियर से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये कार्ड की एनर्जीज किसी सेंस में पॉजिटिव हो पाएंगी। सो बेसिकली अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा भाई एंजॉय विद व्हाट यू हैव। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और आपके सर्कमस्टांसेस भी बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि आपको हमेशा और की चाहत रहती है, मुझे और मिलना चाहिए, मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, उसकी वजह से आप पूरा माहौल खराब कर देते हैं अपना, और खुद भी दुखी रहते हैं और आसपास का भी माहौल खराब कर देते हैं। एंड ये फोर, द नंबर फोर, फोर किसका नंबर होता है? फोर वैसे भी राहु का नंबर होता है। राहु क्या होता है? चलती गाड़ी में रोड़ा। तो अच्छा सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, बट आप जबरदस्ती दुख बना रहे, ज्यादा जबरदस्ती मुंह फुला के बैठ गए कि नहीं ये नहीं, मुझे तो और चाहिए। तो अननेसेसरी हैप्पीनेस में रुकावट आ जाएगी ना। सो दैट इज व्हाई फोर नंबर ओवर हियर। आई होप दिस कार्ड इज क्लियर टू यू। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए। सो नेक्स्ट वी मूव टू फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हैं? एक इंसान खड़ा है जो देखने में बहुत ही उदास लग रहा है, क्योंकि उसका हेड भी डाउन है, उसके कपड़े भी ब्लैक कलर से डिपिक्ट किए हैं। एंड ब्लैक कलर क्या दिखाता है? ब्लैक कलर दिखाता है सैडनेस, और कुछ हद तक ये डिप्रेशन भी शो करता है। ठीक है। एक यहाँ देखेंगे तो जो थ्री थ्री कप्स हैं वो गिरे हुए हैं और दो कप खड़े हुए हैं। सो ये कार्ड इज टेलिंग कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है इमोशन से रिलेटेड कि इनको लॉस सफर करना पड़ा है। सी इट कैन बी ब्रेक ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कैन बी डेथ ऑफ समवन, इट कैन बी समवन क्लोज टू देम गोइंग अवे, किसी और सिटी में जैसे चला गया हो। सो मतलब कुछ दुख उनको रिलेशनशिप में फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अपसेट और बहुत ज्यादा दुखी है। इतने ज्यादा दुखी कि इनका दुख हो सकता है डिप्रेशन की कगार तक चला जाए। ठीक है। बट क्लाइंट को हम कभी भी इमीडिएटली नहीं बोलेंगे कि भैया आप तो डिप्रेस्ड हो, ऐसा नहीं बोलना। यू हैव टू सी कि क्लाइंट से बात करके आपको आइडिया मिल जाएगा व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, और कार्ड्स जो रीडिंग में आएंगे दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। इंडिविजुअल इंडिविजुअल कार्ड उठा के पूरा उसको क्लाइंट को उस एक सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है। और इधर अगर देखें तो दो कप जो हैं ये अभी भी खड़े हुए हैं, भरे हुए हैं मतलब। सो ये कार्ड इज टेलिंग यू कि
अंडरस्टूड कि आपकी लाइफ में दुःख आपने फेस किया है, पर वो दुःख में आप इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि आप ये नहीं समझे कि आपके पास जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे। सो जो चला गया उसके दुःख में इतने ज़्यादा दुखी हैं कि जो है उसको आप देख नहीं पा रहे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है? उसकी तरफ अपनी बैक करके खड़े हैं। और कोई ज़्यादा देर ऐसा करता है तो जो दो बचे हुए रिलेशंस हैं ना, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। सो उनको एक गाइडेंस यही देना है कि भई अंडरस्टूड यू हैड लॉट ऑफ ट्रॉमा या सैडनेस या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बट उस हर्ट फीलिंग में से अब आपको बाहर आना पड़ेगा बिकॉज़ यू हैव गॉट अनदर अदर रिलेशंस आल्सो जिनको आपका टाइम चाहिए, आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ ये हो गया, अगर आप दूसरों को अपने पास आने का मौका दो भई, अपने इस दुःख में से अगर आप बाहर निकलो, तो पीपल आर देयर रेडी टू हेल्प यू। सी 2 कप फुल है ना, मतलब इनके पास और रिलेशंस और इमोशंस हैं। सो इट विल बी 2 वेज़ कि हो सकता है उन रिलेशंस को भी आपकी ज़रूरत हो, पर आप इतना दुःख में हो कि आप समझ नहीं पा रहे। दूसरा, आप उस दुःख में से थोड़ा निकलने की कोशिश तो करो, जताओ तो दूसरों को कि हाँ, यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर आप ऐसा करेंगे तो पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। सो बेसिकली अगर सिर्फ ये कार्ड है तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है बिकॉज क्लोथ में भी पूरा ब्लैक दिखाया है, बंदे का हेड भी डाउन है और बैक भी हमारी तरफ है। तो इन ऑल इट इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड। फाइव फाइव किसका नंबर होता है? फाइव होता है कम्युनिकेशन का नंबर। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आप थोड़ा सा लोगों को हिंट तो दो कि आपको अपने सिचुएशन में से बाहर आना है, कम्युनिकेट तो करो किसी ना किसी फॉर्म में, देन पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ दिस कार्ड कि मतलब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने दुख में हो या यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट दुख। और जो आपके आसपास के लोग हैं या किसी और के लिए अगर ये रीडिंग में आता है, तो people have to communicate with the person who's going through it to pull him out of that trauma, to pull him out of that sadness. So this is five of cups.